औरंगजेब के मजार पे जाओगे तो आपको खाने पीने को नहीं मिलेगा। औरंगजेब ने जिनकी हत्या किया था गुरु तेग बहादुर जी, वहां चले जाइएगा, वहां आपको पूरा खाना पीना आपको दिया जाएगा। उसका कई जगह मिसयूज भी करता है सब नेता सब। 140 करोड़ लोगों को खिलाने की औकात केवल सिखों में है। 10 करोड़ का मशीन है। अब कोई गुरुद्वारा में आता है उसका इसे एमआरआई करके भेज देते हैं, तो उसका डायलिसिस फ्री में करके भेज देते हैं। जितना तिरंगा हम लोगों ने अपने घरों में नहीं लहराया है ना, उतने तिरंगे में ये सिख लपेट कर शहीद होके बॉर्डर से आए हैं। अब सोचो औरंगजेब की बात, आप चाहे जिस धर्म के हो, औरंगजेब के मजार पे जाओगे तो आपको खाने पीने को नहीं मिलेगा, ठीक है? भूखे हो तो भूखा लौट के आना पड़ेगा। लेकिन आप चाहे जिस धर्म के हो, औरंगजेब ने जिनकी हत्या किया था गुरु तेग बहादुर जी, दिल्ली में अगर तुम्हें कोई खाने पीने को न दे तो गुरु तेग बहादुर जी की जहां हत्या की गई थी वहां दिल्ली में लाल किला के पास शीशगंज गुरुद्वारा है। क्या है? शीशगंज गुरु। आपको जब कहीं खाने पीने को नहीं मिलेगा वहां चले जाइएगा, वहां आपको पूरा खाना पीना आपको दिया जाएगा बिना जाति धर्म पूछे। उसका कई जगह मिसयूज भी करता है सब नेता सब, लेकिन उस सिख भाई लोग कभी नहीं बोले हैं। उनका कहना है कि जो हमारे गुरु के शरण में आ गया हम उसकी सेवा करेंगे। उनका कहना है कि गुरु ने अपने शरण में आने लोगों के बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, चाहे वो गुरु अर्जुन देव हो चाहे गुरु तेग बहादुर जी हो। वो क्यों किया? अपनी शरण में आने वाले को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आज हमारे शरण में कोई गुरुद्वारा में आया है तो हम उसे भूखा लौटा देंगे? नहीं। तो बहुत सारा नेता रैली लेके जाता है, सब दिल्ली चलो रैली लेके जाएगा, और जानते हो खाना खाने कहाँ भेज देता है? गुरुद्वारा में। और सिख भाई लोग कहते भैया कोई बात नहीं, आओ हमारे गुरु के दरबार में आए हो तो खाली नहीं लौटोगे। इतना बड़ा उनका दिल है, नहीं समझे? तो जहां जहां सरकार राशन बांट रही है वहां वहां सरकार गुरुद्वारा खोल दे। जहां जहां 5 किलो भात और राशन बांट रही है वहां वहां क्या खोल दे? गुरुद्वारा। इतनी 140 करोड़ लोगों को खिलाने की औकात केवल सिखों में है और पढ़ाने की औकात ईसाइयों में है। आज भी देखिएगा जितना बढ़िया स्कूल होगा ईसाइयों का होगा। हमनी के पास का ना है स्कूल यहाँ पे। हम लोग ये मदरसा हेन तेन में रह गए, धर्म कीर्तन मदरसा। आज भी देखिएगा जितना बड़ा स्कूल होगा, आपके जिला का देखिएगा जो बड़ा इसका सेंट पॉल सेंट माइकल, तो ये वो ऐसा जितना नाम रहेगा डॉन बॉस्को, तो ये वो सब किसका है? ईसाइयों का। और पूरे देश को खिलाने की अगर कोई हिम्मत और जिगरा रखता है तो कौन रखता है? सिख रखते हैं, बिना चंदा मांगे। याद रखना, बिना चंदा मांगे। बंगला साहिब गुरुद्वारा जो है ना, वहां पे सबसे अच्छा दिल्ली में एक गुरुद्वारा जैसे शीशगंज गुरुद्वारा है, वैसे दिल्ली का एक बंगला साहिब गुरुद्वारा जो है, वहां पे अभी बंगला साहिब गुरुद्वारा में जर्मनी से सीमेंस कंपनी के एमआरआई मशीन मंगाया उन लोगों ने, सिख लोगों ने। 10 करोड़ का मशीन है। अब कोई गुरुद्वारा में आता है उसका इसे एमआरआई करके भेज देते हैं। 100-200 बेड का डायलिसिस मशीन लगाया है, समझा? डायलिसिस मशीन। अब कोई गुरुद्वारा में आता है ना तो उसका डायलिसिस फ्री में करके भेज देते हैं। समझ में गया कि नहीं गया? ये सिख लोग थे यहाँ पे। हम लोग भाषण देंगे लोग यहाँ पर। ऐसा कोई लड़ाई नहीं होगा जहाँ सिखों ने अपनी जान न दी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1948 की लड़ाई, 1965 की, 62 की, 65, 75, 84, 1999 की कारगिल की लड़ाई। सिखों ने बिना हेलमेट पगड़ी बांध के लड़े। हेलमेट नहीं पहनते हैं सिख, पगड़ी बांधे रहते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि हेलमेट पहन लो, जान कीमती है। कहा कि जान से ज्यादा स्वाभिमान कीमती है। समझा गया? तो जैसा देवता रहेंगे वैसे ही पुजारी। देख रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी को काट दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास हमें ही सम्मान से नाम लेगा, तुम्हारा नहीं लेगा। गुरु अर्जुन देव तुम्हारे बेटा को शरण दिए हैं, टांग दो फांसी, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये होते हैं सिख। कभी भाषणबाजी आप इनके नहीं देखे होंगे यहाँ पे, उल्टा सीधा चीजें बोलते हुए। ये बहुत समर्पित रहते हैं देश के प्रति। और हम लोग कुछ करे धरेंगे है नहीं। ये यहाँ पे वो सम्मान है देश के प्रति उन लोगों का। जितना तिरंगा हम लोगों ने अपने घरों में नहीं लहराया है ना, उतने तिरंगे में ये सिख लपेट कर शहीद होके बॉर्डर से आए हैं सिखों ने। यहाँ पर छोटा सा राज्य है पंजाब, खालसा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, फौज में वहां दिखते क्या है? ढाबा रखेंगे, बिजनेस करेंगे, नहीं तो फौज में जाएंगे, और नहीं तो अपना खेती करेंगे। भात फैलाने नहीं जाते। तो हमें दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं। एजुकेशन सीखना है ईसाइयों से सीख लो। आपको अगर बिजनेस और ये सब सीखना है तो किससे सीख लो? हाँ, क्या कह रहा है? हमसे सीखना है तो थूरना सीख लो हमसे। तू कितना बड़ घर का तुम यहाँ बदमाशी करेगा तो थूर देंगे।
नहीं समझ में आ गया। देखो ये कह रहे पूजा यादव बहुत जल्दी अहिर रेजिमेंट भी बनेगा। हाँ भाई देखिए, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यादव रेजिमेंट हो या अहिर रेजिमेंट हो या यदुवंशी हो भैया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है भाई।